के साथ 4 एमपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो चारों के चारों पीटीआई के जीते हैं बुनियादी तौर पर और वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं। मुस्लिम नून के चारों एमपीओ को यहाँ पर शिकस्त हुई है, जिसका मतलब है कि जो एमए का ऊपर कैंडिडेट है उसका भी रिजल्ट जो है वो सलमान राजा पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था और उस अंदाज से नहीं हुआ। उसी को बुनियाद बनाकर के फॉर्म 45 के जो नताए थे वो सलमान राजा के जो पास थे उन्होंने उनकी बुनियाद पे चैलेंज किया कि जो मेरे पास फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट है उसमें मेरा ये रिजल्ट बनता है जिसमें 50,000 की लीड बनती है। लेकिन पोलिंग जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो बदनीति की बुनियाद पर फॉर्म 47 जारी किया उसमें गलत रिजल्ट जारी कर दिया। उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है। जहां तक आप नवाज शरीफ के हल्के की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ के हल्के में एक बात और बता दीजिएगा। अच्छा, ये तो चैलेंज हो जाएगा जो है राजा साहब वाला। नवाज शरीफ साहब के हल्के में बात सही है कि उनके आरओ को आज चेंज कर दिया गया है, उनके हल्के के आरओ को, एक आरओ को बिल्कुल रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया है। और दूसरी बात बड़ी हैरानकुन है कि वहां पर जो फॉर्म 45 जारी किया गया उसमें जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे, उनका वोट ही कोई नहीं, उन्होंने 5 वोट हासिल किए, 10 किए, वो फॉर्म 45 पे लिखे हुए हैं। लेकिन जो फॉर्म 47 में 0-0 है जी, उसमें तमाम 0-0 और इतनी जल्दी में वो रिजल्ट बनाया गया है कि उसमें जो आखिरी जो टोटल वोटर हैं और जो दुरुस्त वोटर हैं उनकी शरह को भी मैच करना काफी मुश्किल हुआ है। और लेकिन लियाकत, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ लियाकत साहब कि क्या आपके पास ये रिपोर्ट थी जिस तरह के बाकी दूसरे रिपोर्टर्स के पास थी, दूसरे चैनल्स के, कि नवाज शरीफ साहब वहां से हार रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये रिपोर्ट थी कि नवाज शरीफ हार रहे हैं और जो कल से रिजल्ट हेल्ड इन अबेंस था, रुका हुआ था, वो जारी नहीं हो रहा था। ये यूं समझ लें कि जो आखिरी 1-2 रिजल्ट जारी हुए हैं उनमें नवाज शरीफ का रिजल्ट उन नताइज में शामिल है। और फिर दूसरी साथ ही बात ये भी है कि यहाँ पर जो है वो उस अंदाज से जो है हकायक मस्क हुए हैं कि बुनियादी तौर पर कई चीजें सामने आई हैं जो कि बाद अज़ां अब जब चैलेंज होंगे, क्योंकि जो फॉर्म 47 जारी हुआ उसमें तो एक इलेक्शन कमीशन के अदारे ने ही इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये तो हमारा जारी करता फॉर्म 47 है ही नहीं, ये मामला अब आगे चल के उलझेगा या सुलझेगा, ये भी चीजें सामने आई है। तो इस तरह इसमें ये चीजें भी हैं। और फिर साथ ही साथ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लेकिन सारी आप हमें रिपोर्ट करते आ रहे हैं। रसूल रईस साहब, कुछ भी हो जाए, एक तो ये कि इनके पास निशान नहीं है पीटीआई वालों के पास, दूसरी आदत नहीं है। तो ये जिस तरह फरमा रहे थे अदर साहब, अगर 170 सीटें भी हो जाती इनकी तो हुकूमत तो शायद उनकी वफाक में भी ना बनती। और पंजाब में तो मामला और बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि उस यहाँ तो पीएमएलएन ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, 122-123 से तो ऊपर जा रही हैं उनकी सीटें, दूसरों के साथ मिला के वो कर सकते हैं। आपके ख्याल में अब जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच के मतलब आपकी क्या राय है? आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के बताइएगा हमें। अब आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब फैसला प्राइम मिनिस्टरशिप का पीपल्स पार्टी को देने की हद तक भी जा सकते हैं, अलायंस में शहबाज शरीफ साहब को भी दे सकते हैं, और ये जो हंग पार्लियामेंट है ये कहाँ स्टैंड करेगी, कब तक चलेगी इस मुल्क में? देखिए, मुस्लिम लीग नून के लिए ये मायूस कुन लम्हा है सर। जो उनके लिए हमारी तवक्कुआत थी या उनकी अपनी तवक्कुआत थी, वो 24 घंटे 48 घंटे पहले वो बहुत मुख्तलिफ थी। तो एक जो सैलाब चला है वो किसी से थम नहीं पाया, बंद बांधे गए थे हर जगह पे, और ये बंद कई जगह से बांधे 3 महीने 4 महीने बल्कि 2 साल से बांधे जा रहे थे। लेकिन कुछ वो जो बंद बांधे गए थे उनकी कैफियत ही ऐसी थी कि सैलाब में कई गुना इजाफा हो गया। चित्राल से चला है कराची तक जी। अब 2 ही रास्ते थे कि अगर सैलाब चला है तो इसको रास्ता दे, या दूसरा ये है कि हर जगह छोटी छोटी जगह के बंद बना के पानी को रोकने की कोशिश करें। तो ये जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख के जो बड़े बड़े अलमिये हैं वो हमारी जहन में घूम जाते हैं। खुदा करे कि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो। तो ये इस वक्त जो मुस्लिम लीग या शरीफ ख़ानदान की जो सियासत है, भाई मुझे तो लगता है कि जहाँ तक अवाम की हाकमियत, अवाम की मंशा और अवाम की राय जो इन इंतखाबात में जिनका इजहार हुआ है वो ख़त्म हो चुकी है, दम छोड़ चुकी है। सिर्फ 33 यार जीत तो गए ना एट द एंड आप। मैं जो ट्रेंड बता रहा हूँ आपके सामने, मैं जो ट्रेंड आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ना, हमने जो टोटल वर्किंग की है
ओ भाई वो तो आपकी वर्किंग है ना यार, इससे हमें हमारा क्या लेना देना। आपको तसल्ली नहीं हो रही, ये बड़ी बात है, आप इतनी सीटें ले गए यार। नहीं कमाल कर रहे हैं, बड़ा जुल्म कर दिया हमारे साथ। अगर देखें क्या थी वर्किंग, जरा मैं आपके सामने वर्किंग सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद की 3 में से 3 सीटें हमारी थी, बलूचिस्तान 16 में से 4 सीटें हमारी, सिंध 61 में से 21 हमारी, केबीके में 44 में से 42 हमारी, पंजाब 141 में से 109, 265 में से 179 सीट थी, 67 2/3 अक्सरियत थी। ये पाकिस्तानियों जो हमें मैंडेट दिया, हमारा मैंडेट चुरा लिया। अच्छा एक सेकंड, एक तो फैसलाबाद से अपने हमारे किसी रिपोर्टर को लीजिएगा लाजमी, और लाहौर से भी किसी को ले लीजिएगा, और कराची से भी। जी आपको फैसलाबाद वैसे राणा सलाम याद आ गया होगा आपको, और जब वैसे ही बैठ के मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता, जाती बड़ी हुई है। अभी से देखें आपने कितने से गिनाई है सीटें, आपके पूरा टीवी चैनल बता रहा था कि ट्रेंड क्या चल रहा था। वो 15% पे था ना यार ट्रेंड। मेरी बात सुनिएगा, आज मुझे कोई एक ट्रेंड बता दे जो 15% के बाद तब्दील हो, कोई बजाय कोई चीज बता दे मुझे। आप चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं हम रिकाउंटिंग में जा रहे हैं, फॉर्म 47 के हवाले से चैलेंज करने के हवाले से जा रहे हैं हम। उसके बाद जितना एक और बता दूंगा आपके दिन, उस दिन मैंने आपको बताया था कि 70 सीटों में जो धांधली जो हमारे कैंडिडेट उठा लिए गए, हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। हम हो सकता है एज अ होल इलेक्शन भी चैलेंज करने की पॉइंट आ गया। न्याई साहब कल आप मुझे बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ वाले प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। शांगला में हमने देखा कि आरओ के ऑफिस के बाहर को आग शाग लगाने के वाकयात भी आए। भाई जिसका फोन भी है बंद करवा दें प्लीज। तो न्याई साहब आपके ख्याल में जितना बड़ा पीटीआई केस बना रही है इसकी धांधली का, इतना बड़ा केस है ये? इतनी ही धांधली हुई है? हालांकि वोट तो इनको बेतहाशा पड़ गया भाई। कामरान पहले तो माशाल्लाह आपका एक दावा था कि मैं जो है सिंगल हैंडेडली 5-6 घंटे का शो अकेला कर सकता हूँ जिसमें किसी और को ना बोलना पड़े। किसी और को ना अब जब सदीक अदर साहब ने कॉन्स्टिट्यूंसी गिनानी शुरू की तो अभी ये कोई नंबर 6-7 पहुंचे थे, तो मैं 265 का सोच रहा था। तो मैं आपके 4-5 घंटे और इनके 3-4 घंटे उसके अंदर तवाज़ुन कहाँ पे आपको माइक दे दिया सर। और जाहिर है कि इसमें हमारे सारों की रहनुमाई होती, एजुकेट होती, कुछ आप करते कुछ ये करते। पहली बात यह है कि जी मैं हकीकत है कि हमारी बदकिस्मती है कि नवाज शरीफ ने तकरीर की और गाली नहीं दी, किसी का मजाक नहीं उड़ाया। 25-20 थी उस लिहाज से। देखो आप किसी का मजाक नहीं उड़ाया, किसी पे बोहतान नहीं लगाया, ठीक अपने फखरी अंदाज में अपने कारनामे नहीं बताए। दूसरी बात यह किसने वो कौन सी अक्ल है जिसने यहाँ पे तयन का को विक्ट्री स्पीड थी, उन्होंने तो कोई बात विक्ट्री की नहीं है। कहाँ उन्हें कहा मैं इक़्तिदार बनाऊंगा? देखो जो फिक्र है उसको मैं डिसाइफर करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्पीच आई कुड एवर हर्ड। उसके अंदर कोई क्या अच्छा ना होता, अगर अच्छा ना होता कि मियां साहब जो है जब बाकियों के नाम लिए तो जो पार्टी सबसे ज्यादा लीडिंग पोजीशन में है, गौहर साहब का भी नाम लेते कि बात गौहर साहब का नाम तो नहीं है। देखो गौहर साहब का इशू नहीं है, उन्होंने कहा जी एक आदमी को मैंडेट मिले, यानी कि उनका इशारा इमरान खान की तरफ था। ठीक है भाई, जब अब आप कहें कि नहीं उनको ये भी, मैं तो सर आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूं, मैं मानता हूं आपसे एग्री करने को, आप करवाई नहीं रहे एग्रीमेंट। दूसरा बात यह जी कि उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा है शहबाज शरीफ को कि लफ्ज पत्नी मंजूदा यूज किया है या कोई जख्म लगे में इस मुल्क को निकालना है प्रॉब्लम से। नहीं, उन्होंने कहा